सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगर, सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगर। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगर। सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगर। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगर। सारे जग को रही नचाया हरि माया जादूगर। हरि माया जादूगर। प्रभु की माया जादूगर। हरि माया जादूगर। की माया जादूगर। ये भगवान की माया है जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, कोई कितना भी समझदार बन जाए, कोई कितना भी सयाना बन जाए, लेकिन माया से अछूता नहीं रह सकता। अच्छा, कैसे नहीं रह सकता? कहे माया की विशेषता क्या है? कहे दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगर। जहां पर दुख है, वास्तविकता में दुख है, लेकिन फिर भी दिखाए आहा बड़ा सुख है, ऐसी है माया। पति पत्नी में, संबंधों में, विचारों में, संसार में सब दुखी तो मिलता है। बताओ कोई है सुखी? है कोई जो हृदय में हाथ रख के कह दे कि मैं सबसे बड़ा सुखी इंसान हूं इस संसार में, इस धरती पर? नहीं बोल सकते लोग। सब दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि माया में फंसे हो, इसीलिए तो दुखी हो ना। लेकिन फिर भी जानने के बावजूद भी कि यहाँ सुख नहीं मिलना है, फिर भी हम सुख की तलाश कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि मिलेगी ना। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी ना। मदिरालय में क्या मिलेगा? मदिरा मिलेगी ना। तो ये संसार क्या है? श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, असारो खल संसारो दुख रूपी विमोहिता, सुत कश्य धन कश्य स्नेहवांजल तो निशम। ये संसार क्या है? का ये संसार दुखालय है, दुखालय। अब दुखालय में तुम सुख ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? भाई मदिरालय में तुम पुस्तक ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? यहाँ सब कुछ, सब दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं इसमें सुख है। एसी मिल जाए तो एसी में सुख है, गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी में सुख है। गाड़ी वाले से पूछो क्या तुम सुखी हो? वो कहेगा नहीं है, मोटरसाइकिल में ज्यादा सुख है। कोई सुखी नहीं। न इंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिना, सुखम अस्ति विरक्तस्य। अगर इस संसार में सुख है किसी को तो मुनिर एकांत जीवना। जिसने माया से पल्ला छोड़ दिया उसी को सुख है, बाकी और किसी को सुख नहीं है। सब किसी न किसी प्रकार से दुखी रहेंगे। कैसे दुखी रहेंगे? अच्छा किसी पैदल चलने वाले से पूछो कि क्यों भैया पैदल चलने में सुख है, तो कहेगा अरे मेरे पास क्या सुख, सुख तो साइकिल वाले के पास है। बढ़िया तेल लगे ना पानी चली जाए, उसको सुख है। तो साइकिल वाले से पूछो क्यों भैया तुम सुखी हो, तो साइकिल वाला कहेगा हमको क्या सुख है, पैडल मारो तब जाकर पहुंचो। मोटरसाइकिल वाले को ज्यादा सुख है। एक्सीलेटर लिया सीधे भाग गए। मोटरसाइकिल वाले से पूछो तुम सुखी हो, कहे हमको क्या सुख भैया, चार पहिया वाले को सुख है। न धूप लगे, न वर्षा सहनी पड़े, न ठंडी हवा सहनी पड़े, उसको तो ज्यादा आनंद। मारुति वाले से पूछो क्यों तुम सुखी हो, कहे हमको क्या सुख भैया, मारुति में क्या रखा है, फॉर्च्यूनर वाले को सुख है। फॉर्च्यूनर वाले से पूछो क्यों भैया तुम सुखी हो, कहे नहीं हमको क्या सुख है भाई, वो तो रोल्स रॉयल वाले को सुख है, लैम्बोर्गिनी वाले को सुख है। उससे पूछो तुम सुखी हो, कहे नहीं भैया हमारे पास क्या सुख है, वो तो एरोप्लेन वाले को सुख है, जिसके पास प्राइवेट जेट है। इस संसार में किसी को सुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई। गरीब से पूछोगे गरीब कहेगा पैसा वाला सुखी है, पैसे वाले से पूछोगे तुम सुखी हो, तो पैसा वाला कहेगा नहीं सुख तो राजा के पास है, शक्ति है उसके पास, सत्ता है उसके पास।
राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी। क्या करना है, बस कलम चलानी है और सृष्टि निर्माण हो गया। हमको तो हम जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ही व्यक्ति को इंद्र का आसन मिलता है। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन सकता है। हम तो कर्म करें तब जाकर इंद्र बने। ब्रह्मा जी बढ़िया लेकिन ही चला रहे। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। क्यों, बढ़िया टेक लगाए आराम से आनंद से सो रहे हैं और श्रीमती जी बढ़िया पैर दबा रही है। इनसे ज्यादा सुख किसको हो सकता है। पर भगवान विष्णु से पूछा, आप बताओ क्या लगता है आपको। भगवान कहते हैं मुझसे नहीं, मेरे भक्तों से पूछो। तो भक्त क्या कहते हैं, तुलसी आज विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसी आज विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुख। कोई कहता है हमें दुख है उसको सुख है, हमें दुख है उसको सुख है। पर बाबा कहते हैं ये संसार में सब दुखी है, लेकिन सुखी कौन है, जिसके पास भगवान का भजन है, जिसके पास भगवान का नाम है, केवल वही सुखी है, बाकी सब दुखी। और यही सूत्र श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी देते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं भले ही सुख के अन्य साधन है इस संसार में, लेकिन इस माया से बचना मुश्किल है। और मुझे तो लगता है भैया सती को भी उसी माया ने घेर लिया। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा जय हो तुम्हारी माया, लेकिन अब समझाना बंद कर दिया। और जैसे ही समझाना बंद किया तो क्या कहते हैं, अच्छा किसी ने प्रश्न किया, एक बहुत गंभीर प्रश्न है, आपको शिवजी की विशेषता बताऊं। भगवान शंकर के अंदर ऐसी विशेषता है कि अगर आपने शिव को प्रसन्न कर लिया तो भगवान शंकर विधाता की लेखनी को मिटा सकते हैं। बाबा कहते हैं जो तप करय कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूं मेटी सकय त्रिपुरारी। भगवान शंकर विधाता की लेखनी को मिटा सकता है, ये सामर्थ्य है भगवान शंकर। तब एक ने प्रश्न किया, एक व्यक्ति कहता है अगर भगवान शंकर विधाता की लेखनी को मिटा सकते हैं तो फिर उन्होंने सती का मरना क्यों नहीं मिटाया। मिटा सकते थे ना। और आप विचार करके देखो कि मैया सती पूछ रही थी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और जब नहीं समझ में आ रहा था तो शंकर जी कहते हैं कि चलो देवी यहाँ नहीं समझ में आ रहा, कैलाश पर्वत चलो वहां बताऊंगा। कह सकते थे, और कैलाश पर्वत ले जाते, फिर बताते, समझाते, कैसे भी करते। जो कैलाश पर्वत पहुंच जाती तो वहां से तो परीक्षा लेने नहीं आती ना, न परीक्षा लेती, न सीता बनती, न त्याग होता, न मरना होता, सब कुछ बच जाता। शिव चाहते तो किसी ने कहा फिर सती का मरना क्यों नहीं मिटा पाए। और इतना यहां तो छोड़िए, भगवान महाराज दशरथ ने भी मनी मन भगवान शंकर से कहा कि आप भगवान श्री राम के मेरे बेटे के मन में ऐसी प्रेरणा करो कि वो मेरा प्रण छोड़ दे और यहीं पर रहे, जंगल ना जाए। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं, आप मेरे इष्ट हो, आप मेरी बात सुनते हो। भरत ने भी नित्य प्रति दान किया, ब्राह्मणों को दान देने के बाद रुद्राभिषेक किया कि ताकि अयोध्या का अनर्थ मिट जाए, राम का जंगल जाना अनर्थ मिट जाए। पर बताओ मिटा क्या? नहीं मिटा ना। तो इसका मतलब क्या, क्या आप ये कह लो कि भगवान शंकर के अंदर दम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कुछ करने, और अगर होती तो ये सब कर लेते ना, ये सब बचा लेते। पर एक बड़ा सुंदर भाव आता है, संत कहते हैं, याद रखिएगा, भावी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक होती है प्रारब्ध जन्य भावी और एक होती है हरि इच्छा जन्य भावी, दो प्रकार। मतलब एक आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए उसका फल भोग आप इस जन्म में कर रहे हो, एक ही भावी होती है। और एक होती है कि भगवान ही ऐसा चाहता है, हरि की ही इच्छा है, उस इच्छा के आधार पर आप कर्म भोग कर रहे हो, एक ही भावी होती है। तो भगवान शंकर से पूछा जब दो प्रकार की भावी होती है तो आप कौन सी भावी मिटा सकते हो? भगवान शंकर कहते हैं मैं प्रारब्ध जन्य भावी मिटा सकता हूं, लेकिन हरि इच्छा जन्य भावी मिटा। प्रारब्ध आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे उसका फल भोग न मिले, इसको मिटा सकता है, लेकिन भगवान की ही इच्छा है
कि आप ऐसा ही पाओ, ऐसा ही कर्म भोग करो तो फिर उसको मिटा सकता। और इसीलिए तो कहते हैं ये भावी तो है, विधाता की लेखनी है, लेकिन इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा है? कहे हरि इच्छा भावी बलवाना, इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार सभी गाइए बड़े भाव से। शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभो सुराना। भगवान शंकर ने सोचा ये इसमें तो मेरे भगवान की इच्छा है, और शंकर जी अपने आप को सेवक समझते हैं। ये इनकी दीनता है, ये इनका उदारत्व है कि वो अपने आप को शिव, अपने आप को वैष्णव समझते हैं, और इतने बड़े होने के बावजूद भी अपने आप को सेवक समझते हैं। और इसी सेवक के भाव से भगवान शंकर कहते हैं यदि आप चाहते हो तो फिर उसको मैं मिटाऊंगा, भले ही फिर मेरी पत्नी के साथ ही क्यों ना हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं समझे तो फिर नहीं समझे, और मैं समझाना भी बंद कर दूंगा। क्यों बंद कर दोगे? शंकर जी कहते हैं इसलिए क्योंकि काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम, भला स्वामी को, भला स्वामी को, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। काम होगा वही जिसे चाहेंगे गाइए काम होगा वही जिसे चाहेंगे राम। भला स्वामी को, जय हो, भला स्वामी को, जय हो। भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। भला स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। भगवान के भक्त की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। आपको कैसे पता चले कि आप भगवान के भक्त बन गए हो? अगर कुछ चीजें आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, जैसे हम किसी को चाहें कि हे भगवान ये हमको मिल जाए और तुमको ना मिले, तो तुम क्या करते हो? अच्छा, माताओं बहनों की विशेष रूप से आदत होती, हम आप लोग टिकते नहीं एक जगह। क्या करेंगे? क्या शुरुआत में अगर किसी ने कह दिया शंकर जी की उपासना करो, तो 3 महीना रोज सवेरे उठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और 3 महीने में अगर मनोकामना पूर्ति नहीं हुई तो वही लोटा उठा के शंकर जी के फेंक के मारेंगी। तुम तो सुनते ही नहीं हो। तो शंकर जी छोड़ देंगे, फिर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या फिर देवी जी को पकड़ लेंगे। जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही हमारी आपकी श्रद्धा बदलती है। और भगवान कहता है मोहि कपट छल छिद्र ना। मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं। एक बार कार्तिक के महीने में कथा लगी थी, झारखंड तरफ गए थे, और झारखंड में कथा चल रही थी। तो कथा में क्या हुआ, कार्तिक के महीने में माता बहने जाती है ना स्नान करने के लिए, तो आप बगल में एक तालाब था, वहां पर माता बहने जा रही थी, स्नान करके आई और पूजा करने के लिए जा रही थी देवी मैया। और देवी मैया की पूजा करने के लिए जा रही तो झुंड में है ना इकट्ठा जाती है 10, 15, 20 महिलाएं, और जाने लगी, हाथ में लोटा लिया और गा क्या रही। हम ऊपर छत पे बैठे थे, थोड़ी धूप निकली थी, स्वाध्याय कर रहे थे, और माता बहनों ने गाना शुरू किया और हाथ में लोटा लिए जा रही थी पूजा करने। कहती हैं कि सोने का लोटा गंगा जल पानी, धीरे धीरे पी लो मोरी महारानी। बड़े भाव से गाए। मैंने सुना, और जैसे ही मैंने सुना मैंने कहा हे भगवान, सोना कहाँ? उस समय पर 60,000 रुपए तोला था उस समय पर, अब तो भाई लाख भी पार किए हैं। तो उस समय पर 60,000 रुपए तोला था। मैंने कहा हे भगवान, सोना 60,000 रुपए तोला और ये सोने का लोटा लहे घूम रही है। गंगा जी यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर है गंगा जल। अच्छा चलो गंगा जल की व्यवस्था हो भी जाए, तो सोने का लोटा। मैंने कहा देखे तो भला, इतनी सारी माताएं एक साथ सोने का लोटा, इतने इतने धनाढ्य लोग हैं, क्या बात है। और जैसे ही झांक के देखा तो देखा क्या, स्टील का लोटा, और गंगा जल की कौन कहे, हैंड पंप का पानी वहीं बगल में लगा था, और उसी से भर भर करके। मेरे मन में एक भाव आया, देखो हम आप पूजा भी करते उसमें भी कपट दिखा रहे, ये कपट ही तो है ना।
भगवान को तुम धोखा दे रहे हो कि स्टील का लोटा लियो, कह रहे हो नहीं सोने का लोटा है, इसको सोने का ही मानो। ये कपट नहीं तो क्या है? अरे प्रेम भाव से, उसी सद्भाव से भगवान से कह दो ना, ए मैया स्टील का लोटा, हैंड पंप का पानी, धीरे धीरे पी लो मोरी महारानी। तो मैया मना कर देंगे कि हाँ सोने का लोटा लाओ तभी पिएंगे, स्टील के लोटे में नहीं पिएंगे। गंगा जल लाओ तभी पिएंगे, नहीं हैंडपंप का पानी नहीं पिएंगे। ऐसा कुछ कहती हैं क्या? नहीं ना। लेकिन हमारी आपकी श्रद्धा इतनी परिवर्तित हो जाती है। अच्छा अभी देखो सावन आएगा तो एक भी भगवान शंकर नहीं बचने वाले, सब भगवान शंकर ढार देंगे। अभी चैत्र आएगा, चैत्र में नवरात्रि चलेगी तो एक को देवी जी नहीं बचेंगी। इतनी भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ लगेगी कि माताएं बहनें अगर देखती है ना कि पास जाना मुश्किल है, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, तो वहीं से पेड़ा उठाएंगी, उठा के कहेंगे ले महारानी खा ले। अच्छा ऐसे तुमको कोई खिलाए कैसा लगेगा? विचार करो। कोई तुमको ऐसे फेंक के कहे ले रसगुल्ला फेंक रहे हैं खा लो, अब वो तुम्हारे, अब अच्छा ये भी नहीं है कि ये बड़े तीरंदाज हैं, निशानेबाज हैं कि बिल्कुल मुंह पे ही लगे। कहीं माता रानी के नाक में लग रहा है, कहीं आंख में चिपक रहा है, कहीं माथे पे लग रहा है और कहीं शरीर पे लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, हमने तो फेंक दिया, अब तुम कैच करके खाओ। ऐसा होता है क्या? हमारी आपकी श्रद्धा कैसी है? मन किया 8 बजे उठ गए, 8 बजे उठ करके ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, मन किया 11 बजे उठ गए, 11 बजे उठ के ओम नमः शिवाय, ऐसे पूजा होती है क्या? अरे श्रद्धा को भी तो नियम से बांधिए ना, श्रद्धा का भी तो नियम होना चाहिए, प्रेम का भी नियम होता है। वो प्रेम तो बाद में है, नियम पहले। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान कब आता है, मैं कब आता हूँ, क्या सबसे पहले तो नेम देखता हूँ, नियम कैसा है तुम्हारा। अच्छा तुम बताओ रात के 12 बजे तुम, दोपहर के 12 बजे तुम सो रहे हो और सोते समय कोई आए ठंडा ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दे, तो तुम उसको वरदान दोगे कि श्राप दोगे? आशीर्वाद दोगे कि अपशब्द सुनाओगे? ये तो कहोगे ना है तुम्हारा भला हो, समय नहीं देखता है, सो रहा है तो पानी डाल दो। ऐसे भगवान का भी तो कुछ सोने का समय होता है, उठने का समय होता है, उनका भी तो मन होता होगा, इच्छा होती होगी। अब सवेरे से तो बेचारे पा ही रहे हैं ओम नमः शिवाय, और तुम गए 11 बजे जाकर के हर हर गंगे कर दिया, तो ले वो तो सो रहे थे, पता चला तुम स्नान करवा रहे। लेकिन फिर भी ईश्वर कितना सहज है, कितना सरल है कि आप जैसे ढालते हो ढल जाता है। हाँ कि ना? अपने बच्चों के सामने साथ में करके दिखाओ ऐसा जैसा भगवान के साथ करते हो। बच्चों से, बच्चे का मन है कि मैं अगर आज पैंट पहनूंगा तो स्कर्ट पहना के दिखा दो, वाला लोवर पहना के दिखा दो, पूर्वज याद आ जाएंगे। हाँ भले ही हाथ पांव उठा दो तो वो अलग बात है कि मान जाए बेचारा। लेकिन भगवान कितने सरल है, अपने मन से पहना देते हो कि चलो आज भगवान को पीले वस्त्र पहना। अच्छा उनका मन काला पहनने का हो तो, लेकिन वो कितना सरल है कि हम जैसा चाहते हैं भगवान वैसा ही ढल जाता, और फिर भी हम उसके साथ कपट करें, फिर भी हम उसे वो भी ना दे पाए जो जिसका इतना तो अधिकारी वो बनता है ना, फिर भी हम उसे ये नहीं दे पाते। भगवान शंकर कहते प्रेम देकर देखिए, और प्रेम से ही सब कुछ होगा। बस हम माया के चक्कर में फंसकर क्या करते हैं, उस भगवान के सामने भी कहते हैं हे प्रभु अब क्या बताएं, फंसा तो दिए हो, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। अब भगवान भी तो सोचता होगा ना हमको भी तो कुछ चाहिए, तुम भी तो हमें दो। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आती है, अक्सर कथाओं में कहती हूँ कि आपसे प्यार तो नहीं होगा, प्यार तो नहीं कर सकते। क्यों? अगर प्रेम होता तो बताओ आज भाई भाई के बीच में झगड़ा होता क्या, पति पत्नी के बीच में मुकदमा होता क्या, सास ससुर के बीच मतलब सास और बहू के बीच में झगड़ा होता क्या, बेटा बाप को आंख दिखाता क्या? इसका मतलब प्रेम नहीं है। तो प्यार नहीं कर सकते तो व्यापार तो कर सकते हो, ये तो बड़ा अच्छे से आता है, सबको आता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है माताओं बहनों के रोने तक का व्यवहार होता है। पैसे की तो छोड़ो कि किसी की बिटिया की शादी में हमने 500 दिए तो फलाने के सामने से भी 500 ही आएगा, 1000 नहीं आएगा, 500 ही आएगा। लेकिन माताएं बहनें हमारी रोने का भी व्यवहार करती है। एक जगह पर एक की शादी थी, बिटिया की शादी थी, और वो मैया बड़े प्यार से बड़े कंडा पात रही थी उपले, और कंडे पातने में लगी और गाना गा रही थी, मोरे पिया गए रंगून, बड़ी खुश बड़ी प्रसन्नता से गाना गा रही थी। और गाना गाते गाते अचानक से देखा पड़ोसन की बिटिया विदा हो रही थी, सब रो रही थी, तुरंत झटपट हाथ पैर धोए और हाथ पैर धो करके रोने लगी, चिपट चिपट के खूब रोई। मैंने कहा देखो कितना प्रेम है, बताओ पड़ोसी की बेटी ऐसे चिपट के रो रही जैसे स्वयं की कन्या हो।
बड़ा अच्छा लगा देखकर, इतना सौहार्द, इतना प्रेम। आजकल जहां आदमी अपने बारे में सोचता है, बताओ पड़ोसियों से इतना प्रेम कर रहा है, कितनी बड़ी बात। और हद की बात, तब आश्चर्य तो तब हुआ जब वो रो करके बिटिया विदा हो गई, आई और आने के बाद आंसू पोछे और पोंछ के फिर कंडा उठाए, फिर गाने लगी मोरे पिया। मैंने कहा देखो अभी ये माता तो ये इतनी अभी दुखी थी, इतनी जल्दी हंसने लगी, गाने लगी, इतनी जल्दी दुख खत्म हो गया। किसी की बिटिया विदा होती तो कम से कम एटलीस्ट एक दिन तक का तो दुख रहता है, बाकी रहे तो ठीक है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मैया एक बात बताओ, हाथ जोड़कर विनती करी। मैंने कहा माँ अभी तो आप रो रही थी, आपकी उसकी बिटिया विदा हुई, अब आप हंस के गाना गा रही हैं, ये समझ नहीं आया ये व्यवहार। तो वो क्या कहती है, वो कहती है अरे बिटिया रो कौन रहा था। मैंने कहा देखो झूठ नहीं बोलना, मैंने आंखों से देखा था कि आप रो रही थी। तो कहती है रो नहीं रहे थे, हम तो रोने का व्यवहार दे रहे थे। मैंने कहा रोने का व्यवहार कैसा, कहे वो हमारी बिटिया की शादी हुई थी तब उसकी अम्मा आके रो गई थी, अब उसकी बिटिया की शादी हुई तो हम जाके रोए, हिसाब बराबर। हम तो रोने तक का व्यवहार देते हैं, ऐसा व्यापार करते हैं कि अगर हम किसी को कुछ दें तो बदले में हमें भी कुछ, यही तो करते हो। तो भगवान ने कहता है चल ठीक है, प्यार नहीं कर सकता व्यापार कर ले। और भगवान से व्यापार कैसा का है, भगवान कहता मैं सब दूंगा, धन दौलत मकान दुकान खेत खलियान सब जो चाहिए वो ले ले, गाड़ी चाहिए ऐशो आराम चाहिए शोहरत चाहिए सब ले ले, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ दे। मैं भी कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो? भगवान कहता है बदले में मुझे प्रेम दे, प्रेम। मैं प्यार चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ, तू मुझे बदले में प्रेम दे और मैं तुझे बदले में तू जो चाहेगा वो सब दूंगा। और हद की बात यह है कि आजकल के वर्तमान समय में मनुष्यों के पास घर है, दुकान है, मकान है, खेत है, कल्याण है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, संपत्ति है, सब कुछ तो है, पर प्रेम ही जो हम भगवान को दे सके, प्रेम ही नहीं। तो प्रेम आएगा कैसे, कहां से खरीद के लाएं, कौन सी बाजार में मिलेगा, कौन से खेत में उगेगा, ये बता दो। तो संत कहते हैं प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। किसी खेत में नहीं उगता, किसी बाजार में नहीं मिलता। प्रेम आएगा कैसे, क्या प्रेम के पहले आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, और जब तक नियम नहीं होगा तब तक प्रेम आने वाला नहीं। भगवान शंकर कहते हैं मैंने अनुभव किया है, तब बता रहा हूं। ये माया बड़ी कठिन है, पर मैं सेवक हूं ना, तो जब सेवक मानता हूं तो काम तो वही होगा जो मेरा भगवान, ये समर्पण है। एक संत थे, नाव पर बैठे, नाव पर, और नाव पर कई सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे ही नाव चली तो चलते चलते वो बढ़िया हरि भजन करते हुए जा रहे थे। संयोग की बात कि बीच रास्ते पर ऐसी भंवर आई कि ऐसा लगा कि अब तो नाव डूब जाएगी। जितने लोग बैठे थे सब मरने लगे, हे भगवान जितने पाप की हो सब क्षमा करना, हे भगवान अब तो मरे, अब तो बचे, बस आखिरी बार बचा लो, इसके बाद कभी नहीं कहेंगे। ऐसे ही तो बोलते, हे भगवान हम तुमको नारियल चढ़ाएंगे, तुमको लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान बस बचा लो, बस बचा लो। सब यही कर रहे थे। और वो संत क्या कर रहे, जब उन्होंने देखा कि नाव डूबने वाली है तो अपना कमंडल लिए थे, उस कमंडल से नदी का पानी नाव में डालने लगे। जैसे ही लोगों ने देखा, लोग कहते ए बाबा ये क्या कर रहे हो, पागल पड़ गए हो क्या? अरे जहां ना नाव डूब रही हो तुम तो वहां डुबा दो, पानी भीतर डाल रहे हो, नाव कितनी जल्दी डूब जाएगी। संत कहते हैं मैं तो यही चाहता हूं कि डूबे, जल्दी डूबे, जहां 10 मिनट में डूब रही हो 5 मिनट में डूब जाए। और सब लोग कहे हे भगवान, बड़बड़ाए, सबने रोकने का बड़ा प्रयास किया, पर संत तो संत किसकी माने, वो उठाए नदी से पानी और नाव में डालना शुरू किया। पर ईश्वर की कृपा ऐसी कि नाव बच गई। और जैसे ही किनारे लगी सब बड़े खुश की जय हो, प्रभु ने बचा लिया, नहीं ये बाबा तो आज हमारा गोविंदा नमो नमः ही कर देता। और कोने में जैसे ही नाव खड़ी हुई तैसे ही बाबा ने क्या किया, नाव का पानी उठाकर नदी में डालना शुरू किया। लोगों ने देखा क्या सच में उल्टा ही हो क्या? अरे जब नाव का पानी नदी में डालना था, जब डूब रहे थे तब तो तुम उल्टा कर रहे थे, और अब जब बच गए हैं, अब कोई मतलब नहीं है, तब नाव का पानी उठाकर नदी में डाल रहे हो। संत कहते हैं भैया मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहा था। क्यों मिला रहे थे? कहा जब भंवर आई सबको लगा कि नाव डूबने वाली है, तो मुझे भी लगा कि मेरा भगवान चाहता है कि नाव डूब जाए। तो कहा जब वो चाहता है तो 10 मिनट में क्या 5 मिनट में डूब जाए, ले और डूब जाए, मैं तो इच्छा मिला रहा हूँ। और अब जब पार लग गए हैं तो इसका मतलब भगवान बचाना चाहता है, और जब भगवान बचाना चाहता है तो मैं डुबाने वाला कौन होता हूँ। नाव से पानी निकाल कर नदी में डाल रहा हूँ कि अब तो बच ही जाएंगे। लो मैं आपकी इच्छा में इच्छा मिला।
ये भक्त का लक्षण है। और भगवान शंकर ने कहा यदि आप चाहते हो कि सती मेरी बात न समझे तो वही काम होगा जो आप चाहते हो। हुई है सुई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ावई साखा, ओ करि तरक बढ़ावई साखा। वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। हम क्यों अपनी रस्सी ढीले हो, हम क्यों अपने ऊपर नाम लें। मैया पार्वती यही तो कहती है ना, सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे पाप तहां जाऊं जहां जहीं, जहां जाएंगे वहीं पर मिलेगा। अगर किस्मत में दुख लिखा है तो कितना भी अच्छा घर बार ढूंढ लो, दुख लिखा है तो फिर दुख, और अगर सुख लिखा है तो कितनी फटी झोपड़ी में कर दो तो फिर सुख मिलने वाला ही। तो फिर मैया तुम अपने माथे पर व्यर्थ मात जनी लेऊ कलंका, तुम सन मिटाए की विधि के अंका। इस विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। तुम अपने माथे पर कलंक क्यों लेती हो कि शंकर जी के साथ विवाह मैं नहीं करने दूंगी। होगा तो वही जो भगवान ने लिख रखा है। और यही सोच करके भगवान शंकर मौन हो गए, समझाना बंद कर दिया। और समझाना बंद किया तो क्या कहते, सती कहती अब संशय का निवारण कैसे हो। भगवान शंकर कहते हैं संशय का निवारण का केवल एकमात्र उपाय है परीक्षा। तो क्या करो, कहे जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। अच्छा ये बताओ चौपाई समझ में आ रही है, आ रही है, आवाज समझ में आ रही है, आप तक जा रही है ना। तो उसके मुंह में लग जाए ताला, हमीरपुर जिला वाला जो हमारे साथ चौपाई न गाए। एक तो कह रहे होंगे कि क्या बताएं ठंडी लग रही है कि मेरे हाथ बांधे बैठी, कहे वो हम पत्थर के बने क्या, हमको ठंड नहीं लगती, लगती है ना। लेकिन जब व्यक्ति क्रिया करता है ना, जैसे ताली बजाओगे तो दम लगती है, और जब ताकत लगती है तो फिर गर्मी छूटती है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे गर्मी लग रही है, ये प्रतिक्रिया करने से गर्मी छूटती है। तो जब ऐसे सिकोड़े बैठे रहोगे तो जितना बैठोगे उतना ही ठंड लगेगी, जितना हाथ खोल के आनंद से गाओगे ताली बजाओगे उतना ही आनंद आएगा। सब लोग गाओ बड़े भाव के साथ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह। सभी गाइए। तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ जाकर के परीक्षा। सती मैया ने कहा वाह, अगर मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तो तुम क्या करोगे, तुम कैलाश पर्वत भाग जाओगे। भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ बैठोगे, बाबा कहते हैं तब लगी बैठ आहूं बट छाही, तब लगी आहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हूं पाही, श्री सीताराम। मैं क्षमा चाहूँगा, आप सभी लोग बड़े ही शालीनता के साथ आज की सभा में जो शिव चर्चा चल रही है श्री व्यासपीठ के माध्यम से, हम उसको बड़ी ही तन्मयता के साथ नवरस श्रवण कर रहे हैं। हम सभी व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए एक पुनः संदेश आप सभी लोगों को पहुंचाऊं कि कुछ ही आप सभी लोग काफ़ी देर से कमल वाले बाबा का इंतजार कर रहे होंगे, है ना। हाँ, लेकिन कहा भी गया है कि प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। समय लगेगा, अभी लगभग कुछ ही घंटों का अंतर है और ये प्रांगण धीरे धीरे भरने ही वाला है। और जैसे ही आप लोग फुल कर लोगे उसके पश्चात ही तुरंत कमल वाले बाबा जी आ जाएंगे। हाँ, देरी आप लोगों की है, आप लोगों ने प्रांगण फुल किया नहीं कि बाबा आ जाएंगे, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह निवेदन है। और जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनसे एक बार और मैं प्रार्थना करूं कि जो भी रोगी हैं वो तो अर्जी लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उनके साथ में जो पारिवारिक बंधु हैं उनका भी अर्जी लगाना अनिवार्य है। और जैसा कि लोगों को मति भ्रम हो जाता है कि खाली नारियल ही चढ़ेगा, तो नारियल कहीं और से ले लेते हैं। तो निवेदन है कि यहाँ पर
गुरु जी का ही नारियल चढ़ेगा। बाहर आपके प्रांगण के ही एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर उनके शिष्य लोग बैठे हुए हैं, वही प्रसाद सिर्फ यहाँ चढ़ेगा जो उनके द्वारा प्रदत्त है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग अपनी अपनी अर्जी अवश्य ले लें और यहाँ पर अर्जी लगा करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कथा तो सुन ही रहे हैं और शंकर जी की कथा, शंकर कौन है? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई शीशा। ऐसे शंकर जी से हम आप सभी लोग यही प्रार्थना करें। खाली बैठे बैठे ये ना पूछे जिज्जी साड़ी कितने की है, हाँ पर्ची कटवाई कि नहीं कटवाई, क्योंकि पर्ची वाला कोई काम नहीं है, खाली यहाँ पर अर्जी ही लगेगी। और हम आप लोगों को यहाँ पर रह करके बस यही 2-3 घंटे इतने समय तक कथा चलेगी, बस प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमारा जो दुख है, हमारा जो कष्ट है वो बस आप हर लो। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभु तो सुनेंगे। हम बार बार बुलाते हैं किसी को, तो बार बार बुलाने पे आदमी एक बार में नहीं सुनता, 2 बार में, जैसे हमारे साउंड वाले हैं कभी कभी नहीं सुनते एक बार में, हाँ, लेकिन 1-2 बार बुलाओ ना तो सुन लेते हैं। ऐसे ही भगवान भी है, यदि हम उसको बड़ी करुणा के साथ बुलाएंगे, 1 बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे और लगातार हम बुला ही रहे हैं, तो भगवान इतना तो निष्ठुर है नहीं कि हम आपकी अर्जी ना सुने। तो हम सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ श्री व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आइए, ज्यादा बाधा न बनता हुआ आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री व्यासपीठ के चरणों में अपना वक्तव्य अर्पित करते हुए आइए हम सभी लोग आगे की चर्चा को रसास्वादन करते हैं। श्री सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पता है आप लोगों को देख करके कैसा वाला फील आ रहा है बताऊं? ऐसा लग रहा है जैसे सब के सब 6 महीने से मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती रहे हो और बस मेडिकल हॉस्पिटल से उठा करके सीधे इकट्ठा यहीं बैठा दिए गए। बुलवाते हैं जय तो बोलते हैं हाय, बड़ी तकलीफ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। थोड़ा लगे ना कि जिंदा हो, ऐसे भाव से बोलो। भोले बाबा तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है सबसे खरी। कहिए भोले बाबा तेरी नौकरी बहुत बढ़िया सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सभी गाइए भाव से। बहुत बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, बहुत बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है सबसे खरी। और जानते हैं कितनी अद्भुत है? अच्छा आपका तो नहीं पता पर मुझे मेरा पता है। इसमें ये भगवान की नौकरी है ना। हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मन समुदार। तो ये भगवान की नौकरी कर रहे हैं और ये भगवान की नौकरी ऐसी कि इसमें हमको बॉस की बातें नहीं सुननी पड़ती, बड़े आराम से करते हैं, अपने मन से करते हैं, हमारी इच्छा है। और जितनी भी नहीं आप करोगे 8 घंटे आपको घिसना पड़ेगा। हमको तो ये भाई आराम से 3 घंटे बोलो और उसके बाद आराम करो एकदम। और इतनी अद्भुत है, ऐसा भी नहीं है कि चलो काम कम है तो तनख्वाह कम होगी। साधक कहता है इतनी तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं हो। कुछ मिले ना मिले सभी गाइए, कम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं हो। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। क्यों? मुझ पे बरसी है रहमत, हरि बोल। मुझ पे बरसी है रहमत बड़ी, बहुत बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी बहुत
बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी बहुत बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी बहुत बढ़िया है सबसे खरी। बहुत बढ़िया है सबसे खरी। बहुत बढ़िया है सबसे खरी। बोले शंकर भगवान। भगवान की जय हो। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर के परीक्षा ले आओ। सती ने कहा तुम क्या करोगे? कहा मैं तब तक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठूंगा।